विद्यार्थियों नमस्कार। मैं हिंदी अध्यापक धनीराम रामपुरा की पाठशाला में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो। ये वीडियो है आपका विशेषण यूपीपी स्पेशल। तो यूपीपी स्पेशल में हम आज विशेषण के बारे में जानेंगे। और विशेषण के बारे में आपको बताने का जो हमारा अभी तरीका है वो ये है, जितने भी महत्वपूर्ण एग्जाम हुए हैं अभी पिछले सत्र में भी हुए हैं, वो सारे के सारे प्रश्नों का हमारे पास एक संकलन है। उन प्रश्नों के आधार पर हम आपकी तैयारी को कराएंगे। इसके बाद जब हम लाइव आएंगे आपके साथ, तो लाइव में हम आपको विस्तार पूर्वक सारे टॉपिक के बारे में पुनः चर्चा करेंगे। तो आइए हम आप लोगों के सामने कुछ विकल्प के साथ तैयारी शुरू कराते हैं। तो देखिए, मेरे पास एक बहुत अच्छा प्रश्न है जो कि ये विभिन्न परीक्षाओं में आया है और यूपीपी के लिए बहुत ही स्पेशल है। देखिए, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है विशेषण की अवस्थाएं, यहाँ लिखा है कि विशेषण की अवस्थाएं होती हैं, विशेषण की अवस्थाएं होती हैं, ये प्रश्न है आपका। और इस प्रश्न में आपका ए, बी, सी और ये डी, ये ऑप्शन दिए गए हैं। जहाँ पर हमने लिख दिया यहाँ पर 1, 2, 3 और 5। तो आपको ये बताना है कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो देखिए, आप अपना विचार करते रहिएगा, लेकिन मैं आपको इसका उत्तर भी बता देता हूँ। विशेषण की जो अवस्थाएं होती हैं वो 3 होती हैं। अब यहाँ हम ये देख लेते हैं कि विशेषण की जो 3 अवस्थाएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। जिसमें देखिए, सबसे पहले होती है मूलावस्था। क्या होता है? मूलावस्था। इसके बाद होती है आपकी उत्तरावस्था, ये आपकी उत्तरावस्था हो गई। और इसके बाद यहाँ पर होती है आपकी उत्तमावस्था। कौन सी अवस्था? उत्तमावस्था। अब आप यहाँ देखिएगा, मूलावस्था, उत्तरावस्था और ये उत्तमावस्था। अब इसे आप अगर इन अवस्थाओं को समझने में आपको कहीं कोई आपत्ति होती है, तो एक बहुत सरल तरीके से मैं विशेषण की अवस्थाएं समझने का भी आपको एक तरीका बता देता हूँ। देखिए, जैसे ये लिखा हुआ है आपका श्रेष्ठ, ये लिखा हुआ है आपका श्रेष्ठतर और ये लिखा हुआ है आपका श्रेष्ठतम। अब आप देखिएगा जरा, इनमें कॉमन देखिए, श्रेष्ठ, 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 तीनों शब्दों में जो कॉमन है वो है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ। और आप अगर यहाँ अलग से देखते हैं तो यहाँ लगा है तर, यहाँ लगा है तब। बस आपको इतना ही सीखना है। जब भी कोई ऐसा सवाल आपके सामने आ जाता है और आपसे ये पूछा जाए कि इसमें विशेषण की कौन सी अवस्था है, तो ऐसे में आपको जानने के लिए बस इतना ध्यान रखना है कि कभी भी अगर किसी शब्द के अंत में तर लगा है तो हो गई आपकी उत्तरावस्था, और अगर तम लगा है तो आप जान लीजिए कि ये हो गई आपकी उत्तमावस्था। एक शब्द का और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है प्रिय, क्या लिखा है? प्रिय। और यहाँ लिखा हुआ है प्रियतर, और यहाँ क्या लिखा हुआ है? प्रियतम। ये लिखा हुआ है प्रियतम। अब कुछ नहीं समझना है। अब जैसे अगर प्रीतम वर्ड दे दिया, अब उन्होंने पूछ दिया कि भैया प्रीतम में कौन सा, यानी विशेषण की कौन सी अवस्था है, तो आप ये मत समझिए कि प्रियतम जो शब्द होता है ये तो भाई हम उसके लिए प्रयोग करते हैं जो हमें बहुत प्रिय होता है, तो इसमें तो अवस्था की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं है। देखिए, आप तो जो कीवर्ड है, यानी जो इसका मुख्य पहचानने का चिन्ह है वो देखिए, तम लगा हुआ है, तर लगा हुआ है, बस समझ लीजिएगा कि तर है तो उत्तरा, तम है तो उत्तमा। एक प्रश्न आपका ये हुआ। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए, अब यहाँ लिखा हुआ है कि कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होते हैं। अब जरा गौर करिए, बहुत ही अच्छा सवाल है आपके लिए। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होते हैं, आपके सामने ये दिया है। और अब हमने आपसे कहा कि ए, बी, सी और ये डी ऑप्शन है आपके, और हमने यहाँ लिखा भैया कश्मीरी, हमने यहाँ लिखा भैया आपका सिंदूरी लाल, और हमने यहाँ पर आपका लिख दिया सेब, और हमने यहाँ लिख दिया कोई नहीं।
अब आपको इसमें से ये बताना है कि इन वाक्य में, यानी ये जो आपका प्रश्न है, इस प्रश्न में वो कौन सा शब्द है जो गुणवाचक विशेषण है। आपको बताना है कि इसमें जो कौन सा शब्द है जो गुणवाचक विशेषण है। आप जरा गौर करिए, सोचिएगा, आप 1 मिनट सोच लीजिए। आप इसमें जल्दी बताइएगा, कश्मीरी है, सिंदूरी लाल है, सेब है या कोई नहीं। इसमें से एक जो ऑप्शन है, जो आपका सही विकल्प है कि गुणवाचक विशेषण, आपको ये बताना है गुणवाचक विशेषण। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है बी, सिंदूरी लाल। अब देखिए, आपसे हमने सवाल किया था कि गुणवाचक विशेषण आपको बताना था, सिंदूरी लाल है। हालांकि इसमें लिखा हुआ नहीं, मान लो लिख दिया गया कि इनमें से गुणवाचक विशेषण है, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होते हैं में गुणवाचक विशेषण है। मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है, तब आप क्या करेंगे, तो आप देख लीजिएगा कि सिंदूरी जो लाल है ये गुणवाचक विशेषण है। अब जैसे कि यहाँ बात आ गई गुणवाचक विशेषण, किसकी बात आ गई भैया, गुणवाचक विशेषण। अब ये गुणवाचक जो विशेषण आता है, अब आप गुणवाचक विशेषण के बारे में जानिए, ठीक है। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि अभी हम आपको जो भी बता रहे हैं बहुत संक्षेप में बता रहे हैं, जब लाइव क्लास होगी तो इसको आपको बहुत विस्तार से बताया जाएगा। देखिए, गुण का मतलब क्या होता है, गुण का मतलब केवल गुण नहीं होता है कि अगर किसी बात में केवल गुण बताया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। देख बेटा, जो गुणवाचक विशेषण होता है उसमें गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार को स्थिति में ले लीजिएगा, अवस्था, स्वाद, गंध, स्पर्श, इतनी जो चीजें होती हैं ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आपकी आती है। गुण हो, दोष हो, रूप हो, रंग हो, आकार हो, स्थिति हो, अवस्था हो, स्वाद हो, गंध हो, स्पर्श हो, और इसमें एक और ऐड कर लीजिए दशा या दशा। इतनी चीजें, देखिए गुणवाचक के अंतर्गत इतनी चीजें आती हैं। तो सिंदूरी लाल गुणवाचक विशेषण क्यों है, क्योंकि ये लाल तो है लेकिन कैसा लाल है, सिंदूरी लाल है। क्योंकि लाल में भी कई तरह के लाल होते हैं ना, जैसे नीला आपने सुना होगा भाई, कितने प्रकार के नीले होते हैं, आप देख लीजिए, छोटे जब थे आप तो पढ़ते थे स्काई ब्लू, नेवी ब्लू, है ना, ऐसे पढ़ा होगा आपने, तो आप देख लीजिएगा, जीवन काल को याद कीजिए आप, पुराना वाला समय। तो ये गुणवाचक के लिए हमने आपको बहुत छोटी सी बात बता दी है। तो ये हमारा एक दूसरा प्रश्न था। अब तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। एक तीसरा सवाल है, राधा ने 4 गज कपड़ा खरीदा। राधा ने 4 गज कपड़ा खरीदा और आपको इसमें ये बताना है कि जो विशेषण है, विशेषण का कौन सा प्रकार है। ठीक है बेटा, आप लोग ये जरा सोचिएगा कि राधा ने जो 4 गज कपड़ा खरीदा है, तो 4 गज कपड़ा में विशेषण का कौन सा प्रकार है। हमने यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन लिख दिए, संख्यावाचक, हमने यहाँ लिख दिया आपका सार्वनामिक, यहाँ लिख दिया मैंने गुणवाचक, और मैंने ये लिख दिया आपका परिमाणवाचक। मैं एक सवाल और आपसे कर लेता हूं कि देखिए यहाँ पर ये राधा ने 4 गज कपड़ा खरीदा, इसमें आपको ये बताना है कौन सा विशेषण है, कौन सा विशेषण है। देखिए कौन सा विशेषण, यानी राधा ने जो 4 गज कपड़ा खरीदा, इसमें आपको ये बताना है कि भाई कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक है, सार्वनामिक है, गुणवाचक है, परिमाणवाचक। जरा आप दिमाग लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ जो पहले तो जब भी ऐसा सवाल आता है वो क्या करते हैं कि आपको जो शब्द जिसमें पूछा गया उसको रेखांकित कर देते हैं। मान लीजिए अगर उन्होंने रेखांकित नहीं भी किया
मान लीजिए रेखांकित उन्होंने नहीं भी कर पाया है, तो देखिए राधा ने, इसमें तो कोई विशेषण है नहीं भैया, कपड़ा में तो कोई विशेषण नहीं है ना, खरीदा में कोई विशेषण है, तो आप अपने आप समझ लीजिएगा भैया 4 गज है, वही है हमारा विशेषण। अब यहाँ पर जो बात आती है, देखो 4 भी लगा हुआ है, तो 4 का मतलब हो गया भाई संख्या। तो आपके मन में एक कंफ्यूजन आ रही होगी कि यार संख्या लगाएं या परिमाण लगाएं। तो अब आप दिमाग लगाए होंगे, जो भी दिमाग लगाया है भगवान जाने, लेकिन हम जो जानते हैं वो इतना जानते हैं कि इसका जो सही ऑप्शन है वो है परिमाणवाचक। अब आप बात करिए कि सर परिमाणवाचक कैसे हो गया। परिमाणवाचक इसलिए हो गया बेटा, देखो यहाँ पर हमने एक मापन की एक इकाई जोड़ दी है गज, क्या हो गया गज। अब गज जुड़ गया। अब आप यहाँ ये देख लीजिएगा जो परिमाणवाचक विशेषण होता है वो क्या है। देखिए परिमाणवाचक विशेषण में क्या है, नाप हो रही है, तौल हो रही है या माप हो रही है। नाप तौल माप, जहाँ पर तीनों का मेजर हो रहा है, जहाँ तीनों की कोई इकाई ऐसी है, मापन की इकाई है, चाहे वो नाप हो, तौल हो या माप हो, इससे रिलेटेड, इससे संबंधित अगर कोई बात यहाँ आ जाती है तो वो भैया परिमाणवाचक विशेषण ही हो जाती है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 गज, जो कपड़ा है कपड़े की नाप कितनी हो गई, 4 गज। तो इस वजह से यहाँ संख्या पे ना जाए, आपको जाना किस पे है, इसकी माप पे जाना है, क्योंकि गज से संबंधित 4 है, तो इसलिए परिमाणवाचक विशेषण। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न जो है ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये पिछले वर्ष यूपीएसआई में आया है। बहुत अच्छा सवाल है, आप थोड़ा परेशान होंगे भी, लेकिन फिर हम लिख रहे हैं यहाँ पर, यह घर मेरा है। यहाँ लिखा हुआ है यह घर मेरा है, ठीक है। यह घर मेरा है मैं सर्वनाम है, यह घर मेरा है मैं भैया सर्वनाम है, ठीक है। ये घर मेरा है ये वाक्य है, सर्वनाम है। क्या सर्वनाम है, देखिए ए बी सी और ये डी ऑप्शन आपको दे दिए। यहाँ हमने लिख दिया भैया गुणवाचक, ये आपका गुणवाचक हो गया, ये आपका व्यक्तिवाचक हो गया। मैं इसके बारे में अभी बात करने जा रहा हूँ भैया, व्यक्तिवाचक के बारे में, ठीक है। हाँ, ये जो सवाल है आपका यूपीएसआई में आ चुका है, ठीक है। सन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, लेकिन ये सेट यूपीएसआई में, ठीक है। गुणवाचक, व्यक्तिवाचक, यहाँ पर है ये भैया सार्वनामिक, और यहाँ पर ये बात हो जाती है जाकर के संख्यावाचक। तो देखो एक चीज और बता दें, एग्जाम में अगर आपको सफलता पानी है तो 2 चीजें याद रखें। पहली चीज, ये तो हो ही नहीं सकती, तो जो नहीं हो सकती उसको आप पहले दिमाग में बैठा लें कि संख्या तो है ही नहीं, तो भैया संख्या तो हो ही नहीं सकती। गुण, गुण कहीं दिख नहीं रहा है, अब जब महाराज कहीं गुण दिख नहीं रहा तो गुणवाचक हो ही नहीं सकती है। अब आपके सामने सवाल आते हैं 2 में, कि सार्वनामिक या व्यक्तिवाचक। बस बेटा अब दिमाग 2 पे नहीं हटाना, 4 सवालों में कोशिश ये करिए कि हमारा जो दिमाग है वो किन 2 से पहले हट जाए, किन 3 से पहले हट जाए, तो एक तो आंसर बेटा निकल ही आना। अब आपका जो बौद्धिक स्तर देखना है वो 2 में देखना कि व्यक्तिवाचक और सार्वनामिक। अगर आपको कोई ज्ञान नहीं है, बिल्कुल ज्ञान नहीं है, तो फिर आपको मालूम ही चल जाएगा कि भैया विशेषण में तो व्यक्तिवाचक हम पढ़े ही नहीं है, तो निश्चित है कि ये सार्वनामिक ही होगा। तो अगर आप बिना पढ़े लिखे इसका जवाब सार्वनामिक दे देते तो इसका आंसर बिल्कुल सही है कि ये घर मेरा है, ये सार्वनामिक हो गया। लेकिन चूंकि हमने बोला था कि हम व्यक्तिवाचक के बारे में भैया आपको बताएंगे, तो देखो आप लोगों ने जितनी भी किताबें होती हैं या जो भी आप जहाँ भी पढ़ते होंगे, इस यूट्यूब चैनल के अलावा भी आप पढ़ते होंगे कहीं ना कहीं, तो देखो बेटा वहाँ होता क्या है कि बहुत सारी जगह पर केवल 4 विशेषण के बारे में चर्चा हो रही होती है, और वो 4 होते हैं आपके गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक और परिमाणवाचक। लेकिन एक जो होता है व्यक्तिवाचक विशेषण, इसके बारे में बहुत कम विद्वानों ने बताया है, ठीक है। लेकिन मैं चूंकि इस आप चैनल पर आए हैं, बहुत भरोसे के साथ आए हैं, तो हम आपके भरोसे को बहुत ही जिंदा रखना चाहते हैं, तो इसलिए हम वो सारी चीज़ें भी बताना चाहते हैं जिनके बारे में शायद आप लोगों ने अभी तक नहीं जाना होगा। देखिए व्यक्तिवाचक का मतलब होता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनने वाले, संज्ञाओं से बनने वाले विशेषण। समझ गए आप बात। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से जो बन रहे होते हैं वो होते हैं हमारे व्यक्तिवाचक विशेषण। अब आप कहेंगे कि सर जी व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से कैसे बनेगी, तो देखो बेटा आप कश्मीर गए हैं,
गए हैं? नहीं गए हैं, चलो कोई बात नहीं, भगवान करे अब आप जरूर जाएं, कभी घूमने का मौका मिले। कश्मीर गए हैं? तो कश्मीर में क्या प्रसिद्ध है? कश्मीरी। कश्मीरी बोले तो क्या? सेब। अभी पिछले ऑप्शन में आया था। तो भैया ये कश्मीर क्या है? कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि नाम है, और किसी का जो व्यक्तिगत नाम है वो भैया व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, यानी इसको अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन बोलते हैं, है ना। तो देखिए अब कश्मीर है, तो कश्मीर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कश्मीर से बन गया कश्मीरी। भैया आप कहाँ के रहने वाले हैं? बुंदेलखंड के। चलो भैया, अगर आप बुंदेलखंड के रहने वाले हैं तो बुंदेलखंड से क्या बनेगा, बता दो। हाँ, मन में तो आप पढ़ ही रहे होंगे बुंदेलखंडी। तो हाँ भैया, जो बुंदेलखंडी जो बन गया है, ये क्या बन गया है? ये आपका व्यक्तिवाचक विशेषण बन गया। अगर भैया आप कानपुर में बिलोंग है, कानपुर से हैं, तो कानपुर से क्या बन जाता है? कनपुरिया। कोई हमको बाद में बददुआ ना दीजिए, हमको सब कनपुरिया कह रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है हमारा, लेकिन कानपुर से कनपुरिया बन जाएगा। तो गोरखपुर से क्या बन जाएगा? गोरखपुरिया। नहीं भैया, गोरखपुरिया नहीं होता, गोरखपुरी होता है। क्या होता है? गोरखपुरी। एक बहुत अच्छे शायर हुए हैं, सुना होगा आपने, फिराक गोरखपुरी, सुना है? गोरखपुरी। पढ़ते लिखते नहीं हो का? थोड़ा पढ़ा करो बेटा, और क्या, खूब पढ़ा करो, जितना आप पढ़ोगे उतना ही दिमाग खुलता है। तो गोरखपुर से गोरखपुरिया हो गया। गोरखपुरिया क्या है? अगर हम या लगा देते हैं, देखो बेटा आपको बहुत अच्छी बात बताएं, अगर या लगा दिया, वा लगा दिया, इल लगा दिया, इन लगा दिया, जरा इन वर्डों को गौर कर लो, या, वा, इल, इन। अब आपको हम एक भाषा की सीधी सीधी पहचान बता रहे हैं। देखो बेटा याद रखना, अगर आपको कहीं भी या, वा, इल और इन मिल जाए तो समझ लीजिएगा वो भोजपुरी का है। किसका है? भोजपुरी का है। किसका है? भोजपुरी का है। कुछ करना ही नहीं है, हम ऐसे आपको सारी भाषा और बोलियां ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से बता देंगे, ठीक है। बिल्कुल भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो या, वा, इल आ जाए, अब आप देख लीजिए, आप सुने होंगे कारो लड़कवा का करतवा, है ना, तो वाह आ गया भैया, ठीक है। अब एल आ गया, तो अब आपने बहुत पहले एक गाना सुना था, चैनल पे हो तो जरूरी नहीं, आप समझ ही गए होंगे ना, लगाई लो, है ना, समझ गए हैं। एन आ गया ना, हमारी बिटिया सयानी हो गई लोग। तो आप जानते हो ना, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये भोजपुरी को ही बिलोंग करती है। अगर हूँ आ जाए, ही आ जाए, आ जाए, तो समझ लीजिएगा अवधि है। चाहे जितने अवधि भाषा में जहाँ भी जाओगे बेटा यही मिलेगा, नाथ संबोधन भंजन हारा, कोय है को एक दास तुम्हारा। तो भैया जहाँ आ गया, प्रवेश नगर की जय सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा, है। तो भैया सीधा सीधा है कि अगर बड़ा आ लग गया, ही लग गया, हूँ लग गया, तो सीधा हो गया अवधि, वा लग गया, इल लग गया, या लग गया, इन लग गया, तो हो गई सीधी भोजपुरी, ठीक है। अब और पे बात करेंगे बाद में, तो अभी हमें बात यहाँ करनी थी भैया व्यक्तिवाचक पर, तो ये हो, लेकिन इसका जो सही उत्तर था वो क्या था? सार्वनामिक विशेषण था। अब सार्वनामिक विशेषण क्या होता है जरा इसको समझ लीजिए। हम लोग वैसे भी चाहते नहीं है डिटेल में जाना, लेकिन जाना पड़ता है, हम लगता है भैया सब बच्चों को जल्दी से सब बता दें, एग्जाम आपका अच्छा हो जाए। देखिए सार्वनामिक का मतलब क्या होता है? संज्ञा के पहले, याद रखिएगा, संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम, आने वाले सर्वनाम, ठीक है। संज्ञा के पहले आने वाले जो सर्वनाम होते हैं ये कहलाते हैं आपके सार्वनामिक विशेषण। बेटा इस बात में देखो, घर, घर क्या है? संज्ञा है, और संज्ञा के पहले क्या आ गया? यह आ गया। अब यह घर मेरा है, तो ये किसका उदाहरण हो गया? सार्वनामिक विशेषण का। चलिए अगला प्रश्न। अभी देखिए बच्चों क्या है, प्रश्न लिखना पड़ता है, लेकिन आप लोगों की दुआएं रहेंगी, सहयोग रहेगा, तो हम लोग बहुत जल्दी ही आपको ये सारी की सारी क्लासेस स्मार्ट बोर्ड में देंगे, तो लिखना नहीं पड़ेगा, थोड़ा समय बच जाएगा, ठीक है। वैसे तो हम लोग मेहनत करेंगे ही, तो थोड़ा बेटा अभी आपको थोड़ा कहीं कहीं रुकना पड़ जा रहा है, इंतजार करते हैं आप लोग, लेकिन फिर भी देखिए निम्न में, देखो बेटा ये लिखा है कि निम्न में कौन सा संख्यावाचक विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण है। निम्न में कौन सा संख्यावाचक विशेषण है? देखो निम्न में कौन सा संख्यावाचक विशेषण है, और इसमें बेटा जो ऑप्शन दिए हैं आपके ए, बी,
सी और ये आपके डी। इनमें देखिए ऑप्शन दिया है गरीब, गरीब। एक ऑप्शन दे रखा है कैसा, एक ऑप्शन दे रखा है कुछ, और बेटा एक ऑप्शन दिया है आपका सफेद। अब इसी पे अपन लोग करेंगे चर्चा। ठीक है बेटा, अब ये देखो जरा निम्न में कौन सा संख्यावाचक विशेषण है। अब देखो बेटा संख्या देखनी है तो आपको कहीं भी यहाँ संख्या नहीं दिख रही होगी। गरीब, कैसा, कुछ, सफेद। तो हमने आपसे क्या कहा, सबसे पहले बेटा वो ऑप्शन देख लो जो हो ही नहीं सकते। तो आपने देख लिया कि भैया कैसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि तो कृष्ण है। अब आप लोग देखो सफेद। अब आप थोड़ा याद करो बेटा, हमने बताया था कि रूप, गुण, दोष, रूप, रंग। अब रंग आ गया तो रंग क्या हो गया, सफेद हो गया। अब बेटा गरीबी क्या है, गरीबी अवस्था है ना, स्थिति है, तो बेटा ये भी नहीं हो सकता। अब बता दो कौन सा ऑप्शन सही है। आपने कह दिया भैया कुछ है तो निकल आया ऑप्शन। तो पहले ये देख लो कि कौन नहीं हो सकता, तो कौन है, आ ही जाएगा ऑप्शन। तो ये देखो बेटा, अब ये है आपका कुछ। अब हम इस पे चर्चा कर लेंगे कि भैया कुछ क्यों है, क्योंकि आपने अभी सर्वनाम भी पढ़ा था। सर्वनाम में क्या होता है, कुछ है, कोई है, कहीं है ना। तो ये सब क्या हो जाते हैं, अनिश्चित। तो देखो जो संख्यावाची आपका विशेषण होता है बेटा, इसमें निश्चित और अनिश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित और अनिश्चित। अब आप देखिए निश्चित संख्या और आपकी होती है बेटा अनिश्चित संख्या, निश्चित संख्या और अनिश्चित संख्या। अब आप देखो यार, अगर हमने लिख दिया 4, हमने लिखा 5, हमने लिख दिया 100, तो ये निश्चित संख्या। लेकिन हमने लिख दिया भैया अनेक, हमने लिख दिया कुछ। अब आप देखिए हम कहें कि हमारे जन्मदिन पर कुछ लोग आए, तो हमने ये कुछ का प्रयोग किसके लिए किया, लोग के लिए। अब भैया लोग क्या थे, लोग थे हमारी संज्ञा, और हमने उसके लिए कुछ का प्रयोग कर लिया, तो लोगों की जो संख्या थी वो कुछ थी। या शादी में अनेक लोग आए, तो अनेक क्या है, लोगों की संख्या, लेकिन निश्चित नहीं है भैया। कैसी नहीं है, निश्चित नहीं है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज देखिए हमने आपको इतने प्रश्न करा दिए हैं, और अगले वीडियो में हम आपको और भी प्रश्न कराएंगे। ठीक है, चूंकि समयाभाव है और भी अभी अध्यापक आने वाले हैं मंच पर। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।